राष्ट्रीय एकता काव्य समारोह का आयोजन हिंदी भवन भोपाल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राघवेंद्र ठाकुर, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदी रचनाकार मंच दिल्ली, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कनक पानी दिल्ली, डॉक्टर रेखा भटनागर भोपाल, विमला तिवारी कल्याणी एवं डॉक्टर हिरेंद्र गौतम रीवा मंच पर आसीन थे। आज के समारोह में कवियों अपनी कविताओं का रचना पाठ किया। कार्यक्रम के पश्चात कवियों का सम्मान किया गया। राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु विश्व हिंदी रचनाकार मंच की सौजन्य से राष्ट्रीय एकता काव्य संग्रह का विमोचन किया गया। हिंदी रचनाकारों के प्रोत्साहन हेतु विश्व हिंदी रचनाकार मंच पुस्तक प्रकाशित करता है। राष्ट्रीय एकता काव्य संग्रह का मूल उद्देश्य संपूर्ण देश में राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। आज प्रकाशित की गई पुस्तक का विमोचन किया गया। राष्ट्रीय एकता काव्य संग्रह में वरिष्ठ, कनिष्ठ एवं नवोदित रचनाकारों की राष्ट्रीय एकता एवं देश प्रेम पर आधारित रचनाएं सचित्र जीवन परिचय के साथ प्रकाशित की गई है। हमारे संवाददाता ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथि, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और कवियों से विशेष बातचीत की। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राघवेंद्र ठाकुर से हमारे संवाददाता ने बात की। राघवेंद्र ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय एकता काव्य संग्रह में प्रकाशित समस्त रचनाकारों, प्रकाशन सहयोगियों एवं परामर्शदाताओं का मैं हृदय से आभारी हूं, जिनकी अपेक्षित सहयोग से इस पुस्तक का प्रकाशन संभव हुआ है। आपका सहयोग यदि इसी प्रकार से हमें मिलता रहा तो राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार की दिशा में हम सदैव प्रयासरत बने रहेंगे। मंच का संचालन एवं व्यवस्था का कार्य रमा दुबे, ज्योति दीक्षित, विमल राव, महेश मीना द्वारा किया गया। मैं निशा सिंह झारखंड राज्य से आई हूँ और इस मंच से मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ और हमेशा इसमें आती रहती हूँ और अपनी कविताएं, जो हर तरह की कविताओं को मैं लिखती हूँ। मेरी बहुत सारी किताबें छपी हैं। नमस्कार, महेश मेरा नाम है मेरा और मैं विश्व हिंदी रचना मंच का सहमेटी प्रभारी हूँ और हमारा विश्व हिंदी रचना मंच महिलाओं को, मातृशक्तियों को आगे बढ़ाने का काम करता है। आज ये राष्ट्रीय एकता दिवस पर कवियों ने काफ़ी कविता सुनाई देश के ऊपर से और मैंने बोला है तो मैं देशवासियों के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा कि आसमां के आंचल में जब तक सितारा रहेगा, आसमां के आंचल में जब तक सितारा रहेगा, ये वतन हमको प्राणों। मेरा नाम डॉक्टर हिरेंद्र गौतम, मैं रीवा से। कैसा लगा यहाँ सम्मानित होकर मंच पर आसीन, मतलब एक विशिष्ट अतिथि के रूप में बैठकर? विशिष्ट अतिथि के रूप में बहुत अच्छा लगा। सम्मान पाकर किसे अच्छा नहीं लगा। तो राष्ट्रीय एकता समारोह है और राष्ट्रीय एकता से संबंधित कविताएं लिखी जाती है, तो कैसा लगता है ऐसा लिखकर? राष्ट्र के लिए समर्पित कविताएं लिखते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे एक बार फिर से रंग रंग में जोश आ गया, देश के लिए कुछ कर गुजरने का साहस आ गया। मेरा नाम रमा दुबे है और मैं गोरखपुर से हूँ। कैसा लगा यहाँ आकर और सम्मानित होकर? बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ पे आज आपने देखा है, मैंने कार्यक्रम को संचालित भी किया है और सर ने हमें मौका दिया है। सर हमेशा से नए नए लोगों को मौका देते हैं और वो चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें, क्योंकि आज का हमारा समय है ये बहुत इस तरह से सोचता है कि लड़कियाँ आगे ना बढ़ पाएँ, बाहर जाके उनको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं सोचते। वो हमेशा लड़कियों को, महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाते हैं, प्रेरणा देते हैं कि नहीं तुम कुछ कर सकती हो, अपना नाम और साथ ही साथ देश का भी नाम रोशन कर सकती हो। डॉक्टर कनक पानी। आज राष्ट्रीय एकता सम्मान समारोह का आयोजन विश्व रचनाकार मंच के संचालक एवं संस्थापक आदरणीय श्री राघवेंद्र ठाकुर जी द्वारा किया गया और हम लोग उनके सहयोग। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा भटनागर, मध्य प्रदेश इकाई विश्व हिंदी रचना मंच के अध्यक्ष। और इस बार राष्ट्रीय एकता पे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ और उसमें बढ़ चढ़ कर सभी ने भागीदारी करी। सभी ने राष्ट्रीय कविता पर केंद्रित कविताएं, राष्ट्र पर केंद्रित कविताएं पढ़ी और सबने अपने अपने विचारों को, अपनी सृजनात्मकता को अभिव्यक्त किया। तो आज कविता राघवेंद्र ठाकुर साहब इतना अच्छा प्रोग्राम कर देते हैं, सब लोग भाव विभोर हो जाते हैं। उनका तो कहना ही क्या कि वो हर कार्यक्रम को इतनी भूमिका से, इतनी अच्छे से
यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं कि सबका मन गदगद हो जाता है, एक तरह से बोलना चाहिए। मेरी भी एक राष्ट्र पे कविता है, मैंने जागो देश के वीर जवानों पर लिखी है। जागो फिर एक बार वीर हिंदुस्तान के वीर जवानों, ऐसी शक्ति भक्ति व्यक्ति में उतार दो, ऐसी शक्ति भक्ति व्यक्ति में। धमल कुमार राव नाम है मेरा। विश्व हिंदी रचनाकार मंच की ओर से भोपाल जिले से मीडिया प्रभारी का कार्य करता है। विगत कई वर्षों से हमारा यह मंच भारतीय महिलाओं को सम्मानित करता आ रहा है साहित्य के क्षेत्र में। लगभग 15 से 20 ऐसे राज्य हैं हमारे जिनमें महिलाओं के लिए साहित्यिक सम्मान समारोह किए जाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष हमारी संस्था के राघवेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं, जिनके माध्यम से जितने पूर्व हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हुए हैं उनके नाम से यह सम्मान समारोह किए जाते हैं। इस वर्ष भारत के राम पर भी पिछले वर्ष हमने एक सम्मान समारोह किया है और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय एकता पर हमने एक सम्मान समारोह किया है। मैं इंदौर से आई हूँ। सम्मान पाकर हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है और ये सम्मान से हमें ये प्रेरणा भी मिलती है पाकर कि हम और भी अच्छा सृजन करें, जिससे कि समाज को नई राह मिल सके। और अपने इंदौर से डॉक्टर शशि निगम। किस तरह की कविता लिखती हैं? मैं हर तरह की कविता लिखती हूँ, समाज पर भी, नारी बेटियों पर और राष्ट्र पर भी कविताएं लिखती हूँ मैं। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि राघवेंद्र सर जी ने राष्ट्रीय एकता का सम्मान किया है, जो हमारे देश के लिए, हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश हमारा सबसे पहले है। जब भी हम कोई आयोजन करते हैं राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, तो हमें बड़ा ही आंतरिक संतुष्टि और गर्व की अनुभूति होती है। 30-32 साल से आप इस आयोजन को कराते आ रहे हैं। पहले आपने संघर्ष भी किया है, किस तरह पुस्तकों को छपवाना, प्रकाशन कराना था, प्रकाशन को ढूंढना या फिर खुद प्रकाशन बनना, और आज के डिजिटल युग में और उस युग में बहुत आपने संघर्ष किया। परिवर्तन हो गया, क्योंकि तो अब युग बहुत ही फास्ट है। पहले बहुत सारे काम मैनुअली होते थे, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, डाक के द्वारा, वो सब अब खत्म हो गया। अब तो सब व्हाट्सएप और के माध्यम से होता है। आपने संघर्ष किया है और संघर्ष के साथ अनुभव प्राप्त किया, तो आप अनुभव को कैसे साझा करते हैं? अनुभव को साझा क्या, अब जो करते हैं अब बहुत शॉर्ट टर्म हर काम होते हैं। पहले हर काम को करने में बड़ा कठिनाई का अनुभव होता था, समय बहुत लगता था। अब समय चूँकि समय का अभाव भी है लोगों के पास, और समय अभाव जरूर है, लेकिन समय चूँकि सारा कहना चाहिए मशीनरी युग हो गया, तो काम सारे बहुत जल्दी संपन्न हो जाते हैं। अभी ये पुस्तक हमने 15 दिन के अंदर बनाई है। पहले हमें पुस्तक बनाने में 6-6 महीने लगते थे। प्रूफ रीडिंग करना, 15 डेज ये पुस्तक पब्लिश की है मैंने। हाँ, नहीं तो प्रूफ रीडिंग करना है, ये करना बहुत सारी चीज़। प्रिंटिंग अब 2 घंटे प्रिंटिंग हो जाती है, पहले 1 महीना लगता था। अब जो है सब कुछ मशीन। तो ऐसा विचार क्यों है? राष्ट्रीय एकता आपने जो रखा, देखिए रचनाकार के मन में विचार तो देश के प्रति आते हैं। अगर हम रचनाकार हैं तो देश के बारे में सोचते हैं, और देश के बारे में सोचते हैं तो राष्ट्रीय एकता देश के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण हिस्सा राष्ट्रीय एकता है। राष्ट्रीय एकता के बिना हम लोगों का जीवन संभव नहीं है। पर आज की परिस्थितियाँ बहुत प्रतिकूल है। आज की परिस्थितियाँ राजनीतिक पार्टियाँ रचनाकार ये नहीं सोचता। रचनाकार हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में ही जीता है और तभी वो लिखता है, क्योंकि समाज को बांटा है, धर्म को बांटा है, उसके साथ साथ जातीय तो ये जो हो रहा ना विघटन, इसी को देख के रचनाकार प्रेरणा लेता और लिखता है। क्योंकि हर धर्म में समाज का विघटन है, जातिवाद है, परंतु हिंदू धर्म में जितना ज़्यादा विभाजित है, शायद मुसलमान में भी है, शायद सिखों में भी है। उसका एक कारण भी है, हिंदू धर्म के लोग हिंदू लालची हैं, मुसलमान और धर्म के लोग लालची नहीं है। उन्हें का 300 यूनिट बिजली फ्री, उन्हें का वोट दे देंगे। दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं है। हमारे जो धर्म के लोग हैं उनके अंदर अपने को स्थायित्व नहीं है, बस यही कमजोरी है भाई। तो फिर उसी कमजोरी का लोग फायदा उठाते हैं। हाँ, तो वही फायदा उठा रहे हैं और हिंदू धर्म बटा हुआ है। उसके बाद राष्ट्रीय एकता का आप जो आंदोलन चला रहे हैं, लोगों में राष्ट्रीय चेतना की भावना, तो भाई देखिए, रचनाकार का धर्म होता है
कि वो अपनी बात कहे, लोगों तक पहुंचाए, लोगों के अंदर लोगों को प्रेरणा देना ही रचनाकार का काम है। वरना लिखने का क्या मतलब है भाई? लिखने का मतलब ही यही है कि अगर हम समाज को प्रेरणा नहीं, प्रेरित नहीं कर सकते तो हमारा लेखन बेकार है वो।